श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय, जिसमें अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक बातें हैं। इस अध्याय में देवी भगवती की महिमा, उनके रूप और उनके महत्व के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह अध्याय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें देवी के दिव्य स्वरूप को समझाने में मदद करता है, जो पूरे संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली शक्ति है। यहाँ देवी की शक्ति, उनके रूप और उनका स्वरूप विभिन्न देवताओं और ऋषियों द्वारा विस्तृत रूप में वर्णित किया गया है। आपसे विनती है कि आप इस अध्याय को बीच से ना छोड़ें, अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि जिसने इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के सभी अध्याय को ध्यान पूर्वक सुन लिया तो उसको मोक्ष प्राप्ति का वरदान, साथ ही कोई भी संकट नहीं आएगा और सदैव माँ दुर्गा उसके साथ रहेगी। इस अध्याय में महर्षि शौनक का सूत जी से श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनने की प्रार्थना करना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जो सर्वचेतना स्वरूपा आदि शक्ति तथा ब्रह्म विद्या स्वरूपणी भगवती जगदम्बा है, उनका हम ध्यान करते हैं। वे हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करे। हे पुरुषों में श्रेष्ठ तथा भाग्यवान सूत जी, आप धन्य हैं, क्योंकि संसार में अत्यंत दुर्लभ पुराण संहिताओं का आपने भली भांति अध्ययन किया है। हे पुण्यतमा, हे मानद, आपने कृष्ण द्वैपायन व्यास रचित 18 महापुराणों का सम्यक अध्ययन किया है, जो पंच लक्षणों से युक्त तथा गुण रहस्यों से संबद्ध है और जिनका आपने सत्यवती पुत्र व्यास जी से ज्ञात प्राप्त किया है। हमारे पुण्य से ही आप इस उत्तम मुनियों के निवास योग्य दिव्य पुण्यप्रद तथा कली के दोषों से रहित क्षेत्र में पधारे हुए हैं। हे सूत जी, मुनियों का यह समुदाय परम पुण्यदायिनी पुराण संहिता का श्रवण करना चाहता है, अतः आप समाहित चित्त होकर हम लोगों से उसका वर्णन कीजिए। हे सर्वज्ञ, आप तीनों तापों देहिक, दैविक, भौतिक से रहित होकर दीर्घजीवी हो। हे महाभाग, ब्रह्म प्रतिपादक देवी भागवत महापुराण का वर्णन करें। हे सूत जी, जो मनुष्य श्रवणेन्द्रिय युक्त होते हुए भी केवल जिह्वा के स्वाद में ही लगे रहते हैं और पुराणों की कथाएं नहीं सुनते, वे निश्चय ही अभागे हैं। जैसे सड़क से स्वाद से जिह्वा को आवाहन होता है, वैसे द्विज जनों के वचनों से कर्णेंद्रिय को आनंद प्राप्त होता है। जब कर्णहीन सर्प भी मधुर ध्वनि सुनकर मोहित हो जाते हैं, तब भला कर्णयुक्त मानव यदि कथा नहीं सुनते तो उन्हें बधिर क्यों न कहा जाए। अतः है सौम्य, समाहित होकर कथा सुनने की इच्छा से सभी द्विज गण कलिका के भय से पीड़ित हो इस नैमिषारण्य में उपस्थित है। जिस किसी प्रकार से समय तो बीतता ही रहता है, किंतु मूर्खों का समय व्यर्थ दुर्शनों में बीतता है और विद्वानों का समय शास्त्र चिंतन में जाता है। शास्त्र भी विचित्र प्रकार के तर्क वितर्क से युक्त है। पुराण 3 प्रकार के तथा शास्त्र विविध प्रकार के हैं, जो नानाविध वाद विवाद तथा छल प्रपंच से युक्त है और अहंकार तथा अमर्ष उत्पन्न करने वाले हैं। वे अनेक अर्थवाद तथा हेतुवाद से युक्त और बहुत विस्तार वाले हैं। उन शास्त्रों में वेदांत शास्त्र सात्विक, मीमांसा राजस तथा न्याय शास्त्र तामस कहा गया है, क्योंकि वह हेतुवाद से परिपूर्ण है। इसी प्रकार के सौम्य आपके द्वारा कहे गए पुराण कथाबद्ध से
3 गुणों वाले तथा 5 लक्षणों से संबित है। आपने यह भी बताया है कि उन पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत 5वां पुराण है, पवित्र है, वेद के समान है और सभी लक्षणों से युक्त है। उस समय आपने प्रसंग बस अत्यंत अद्भुत मुमुक्ष जनों के लिए मुक्तिप्रद मनोरथ पूर्ण करने वाले, धर्म में रुचि उत्पन्न करने वाले जिस पुराण को संक्षेप में कहा था, उस उत्तम पुराण को विस्तार पूर्वक कहिए। उस दिव्य तथा कल्याण में श्रीमद् देवी भागवत पुराण को हम सभी द्विजगण आदर पूर्वक सुनने की इच्छा रखते हैं। हे धर्मज्ञ, गुरु भक्त एवं सत्वक्त गुण से संपन्न होने के कारण आप कृष्ण द्वापन के द्वार कहीं गई इस प्राचीन संहिता का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। जिस प्रकार देवता लोग अमृत पान करते हुए तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार हम लोगों ने भी यहाँ आपके मुखारविंद से निकली अन्याय कथाएं सुनी, किंतु अभी भी हम तृप्त नहीं हुए हैं। हे सूत जी, उस अमृत को धिक्कार है जिसके पीने से कभी मुक्ति नहीं होती, परंतु इस भगवती रूपी कथा सुधा के पाने से तो मनुष्य शीघ्र ही भय संकट से मुक्त हो जाता है। हे सूत जी, अमृत पान के लिए जो हजारों प्रकार के यज्ञ किए गए हैं, उनसे भी सर्वदा के लिए हमें शांति नहीं मिली। यज्ञों का फल तो केवल स्वर्ग है। पुण्य क्षीण होने पर पुनः स्वर्ग से मृत्युलोक में लौटना ही पड़ता है। इस प्रकार निरंतर आवागमन के चक्र में आना जाना लगा रहता है। हे सर्वज्ञ, त्रिगुणात्मक काल चक्र में भ्रमण करते हुए मनुष्य की ज्ञान के बिना मुक्ति कदापि संभव नहीं है। इसलिए सब प्रकार के रसों से परिपूर्ण तथा पुण्यप्रद श्रीमद् भगवत पुराण कहिए, जो पवित्र, मुक्तिदायक, गोपनीय तथा मुमुक्ष जनों को सर्वदा प्रिय है। प्यारे भक्तजनों, इसी के साथ यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। अगर आपको हमारी सुनाई गई यह श्रीमद् देवी महाभागवत पुराण पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माँ दुर्गा लिखें और हमारी आने वाली वीडियो को